नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर्शंकररूपिणम् यमाश्रितो वक्रो अपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, अगर कोई आपको आपके जीवन में केवल जरूरत पड़ने पर ही याद करता है तो इस बात के लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि आपको भाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि दीपक की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। ईश्वर ने आपको अवसर दिया है एक किसी का साथ देने के लिए, और जिंदगी में साथ देना एक बहुत बड़ा उपकार है। यदि तुम किसी की मुसीबत में उसके साथ खड़े हो जाओगे ना आप लोग, तो ये बहुत बड़ा उपकार है। इसलिए साथ जरूर देना चाहिए मुसीबत में किसी न किसी का भी। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने कन्या राशि का 2022 का वर्षफल लेकर। कन्या राशि वालों के लिए साल 2022 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा? मित्रों और साथियों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत कुछ विस्तार से सब कुछ इसमें मैंने डाला है। हाँ, यदि आपको बाकी चीजें नहीं देखनी है तो स्कैप करके आप फलादेश पे चले जाइए। यूट्यूब पर यह सुविधा है, वीडियो में यह सुविधा है कि आप इसको स्कैप कर सकें या फॉरवर्ड कर सकें, सब सुविधाएं है। लेकिन क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत अद्भुत सुंदरता है, ज्योतिष एक अद्भुत बहुत रहस्यमय शास्त्र है, और उसके बहुत से पहलुओं पर मैंने इस वीडियो पर चर्चा करी है। 2022 का राशिफल कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उससे पहले कन्या राशि के बारे में सामान्य परिचय, उसका स्वभाव और कुछ विशेषताएं। कन्या राशि का स्वामी बुध है। नक्षत्र गणनाओं में ग्रह काउंसिल में बुध को राजकुमार का पद हासिल है, और बुध कन्या राशि का स्वामी होने के साथ साथ कन्या राशि में उच्च का भी होता है।
इस राशि के तीनों दृष्टिकोणों के स्वामी बुध, शनि और शुक्र है। इस राशि में भी 2.25 नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, 3 चरण उत्तरा फाल्गुनी के, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण, पहला और दूसरा। कन्या जो राशि है वो पृथ्वी तत्व राशि है, और कन्या राशि में यदि आपका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो उत्साह की मात्रा संतुलित प्रमाण में होगी। सांसारिक जीवन बहुत मध्यम गति से ये जीते हैं, और कन्या राशि में पाए जाने वाले सारे गुण उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। बहुत शौकीन मिजाज यदि चित्रा नक्षत्र में पैदा हो गए तो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट, शिल्प कला के जानकार, कला के क्षेत्र में रुचि, नाटक और सिनेमा में शौकीन, यानी इंटरटेनमेंट की दुनिया के बादशाह होते हैं चित्रा नक्षत्र वाले। इनका मन बच्चों के समान होता है, बहुत जल्दी रूठ भी जाते हैं, और ये मान सम्मान को प्रतिष्ठा बहुत देते हैं, और रूठ जाएंगे तो तुरंत मान भी जाएंगे। ये चित्रा का गुण है। हस्त नक्षत्र एक में यदि आपका जन्म, एक विशेष आकर्षण होगा, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी, साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में इन्हें विशेष रुचि रहती है, लेकिन हमेशा ये देखा गया कि असफल होने का भय रहता है। ये बड़ी लगन से अपना काम करते हैं, और जितना किसी और से प्यार करते हैं, इनके अंदर भीतर में ये आशा भी कोई हमसे भी प्यार करे, ये द्वंद हमेशा इनमें रहता है। वाणी तेज होती है क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, तार्किक बुद्धि है, किंतु बारीक होगी। लेकिन इस राशि वाले लोग मधुर भाषी, कार्यों में सहायता देने वाले, नम्र और लगनशील स्वभाव और कल्पनाशील और संवेदनशील प्रकृति के स्वामी होते हैं। कल्पनाशील भी होते हैं, संवेदनशील भी होती है, लचीलापन भी होता है। हर परिस्थिति के अनुरूप सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत क्षमता कन्या राशि में होती है। यदि स्वभाव राशि यानी परिवर्तनशील स्वभाव की राशि है, प्रतिकूलताओं से समन्वय बिठाना इन्हें बखूबी आता है। यदि इस राशि के व्यक्तियों की कुंडली में बुध, शुक्र और शुभ योग हो तो संगीत की कला में, साहित्य में, लेखन में, अभिनय में, अध्यापन में, क्रय विक्रय में, चित्रकला में विशेष सफलता हासिल करते हैं। बहुत अच्छी याददाश्त, पढ़ने लगने में बहुत विशेष रुचि और बुद्धिमानता भरी रहती है। कई बार मैंने ये देखा कि कन्या राशि के जातक जातिकाओं का जो भाग्य उदय वो 25, 32, 35, 36 और 42 वर्ष में बहुत अच्छा माना गया है। इस राशि के जातक आलोचक बहुत अच्छे होते हैं, और ये खूबियां इन्हें जन्मजात प्राप्त होती है। और यही वजह है कि विचार मनन करने के बाद ही किसी को अपना मित्र बनाते हैं। किसी भी नई वस्तु के बारे में, विषय वस्तु के बारे में जानने और समझने की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है। जो लक्ष्य ये निर्धारित कर लेते हैं उसे पाकर संतुष्ट होते हैं। ये कर्मठ है और बहुत ही मेहनती व्यक्ति होते हैं। अपने आवास और स्थान और व्यवसाय में परिवर्तन का मन इनका हमेशा रहता है। ये कुछ जानकारियां थी कन्या राशि के बारे में। कुछ लोगों ने कई बार मेरे से पूछा कि साहब क्या हम पन्ना धारण करें? रत्नों के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, और एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मैं धीरे धीरे वीडियो लेके आऊंगा कि किस व्यक्ति को कब और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। 6-8-12 भाव का स्वामी यदि बुध है तो कभी भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, वो विपरीत राजयोग में भी क्यों बैठा नहीं हो। यदि षडबल कमजोर है, बुध का षडबल कमजोर है, कभी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, साथियों, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि रत्न की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी पैसों से नहीं होती है। पन्ना बहुत सस्ता मिल जाता है, जो हमारा मिनरल्स है, जो पन्ने का पत्थर है, ऐसा नहीं कि वो बहुत महंगा ही काम करेगा, बस उसकी गुणवत्ता अच्छी हो जरूर काम करेगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि पन्ना की बजाय यदि आप बुध के बीज मंत्रों का जाप करें तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। ओम भू बुधाय नमः, या ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, या ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, या ओम गंग गणपते नमः, या गणेश गायत्री, या ओम दुम दुर्गाय नमः। कन्या राशि वालों को इन मंत्रों का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। बुधवार का दिन इनके लिए शुभ माना गया है। हरा रंग, नीला रंग, सफेद रंग, नारंगी रंग, ये इन्हें बड़ा शुभ माना गया है इनके लिए। मित्रों, साथियों,
ये मेरा आंकलन है और मैंने कभी दबाव आपके ऊपर डाला नहीं है। जो ये फलादेश लेके आया हूं 2022 में ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर जो मेरा आंकलन है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। ये जो राशिफल होगा, ये जो फलादेश होगा, ये आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि, आपका लग्न और ऋषि पाराशर, जैमिनी, केपी पद्धति, जितना मैं जानता हूं, जो मेरे अनुभव में बहुत से सूत्रों का समावेश मैंने फलादेश में किया है। कब किसकी मुझे जरूरत पड़ी वहां मैंने उस सूत्र का ज्ञान जितना मुझे था मैंने प्रयास जरूर किया है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी है। कन्या राशि वालों के लिए 2022 इस पे आ रहा हूं और आप फलादेश प्रारंभ करूं उससे पहले अंग्रेजी वर्ष 2022 की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आपको हृदय से पुनः नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 कैसा रहेगा यह हलचल आप सभी के मन में अवश्य प्रभावित कर रही होगी। 2021 में बहुत सी घटनाओं का हमने सामना किया और इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। नया साल है, नए सपने हैं, नए विचार हैं, नवीन योजनाएं हैं, नई कल्पनाएं हैं और नए सपनों को लेकर हमारे सामने 2022 आ रहा है। बहुत से सवाल होंगे, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, परिवार को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान, युवाओं के बारे में बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी समस्याएं होंगी और उनका समाधान भी आपको चाहिए। तो इन सारी समस्याओं का समाधान की जो हलचल आपके मन में उठ रही है, मैं हूं आपके सामने, जितना मैं जानता हूं उतना विषय लेकर। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये मेरा ज्योतिषीय अनुभव है। मैं दावों में विश्वास नहीं करता, न विवाद न तर्क। अपना अनुभव आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष आरंभ में राशि अधिपति बुध शनि के साथ मकर राशि पंचम भाव में संचरण कर रहा है और पंचम भाव त्रिकोण है। बुध 6 मार्च 2022 कुंभ राशि छठे भाव में संचरण करेगा और बुध 26 मार्च 2022 मीन राशि सप्तम भाव में संचरण करेगा। चाहता हूं कि बुध कहां इस साल संचरण करेगा, पहले इसको समझ लीजिए। बुध 8 अप्रैल 2022 मेष राशि अष्टम भाव में संचरण करेगा और बुध 24 अप्रैल 2022 वृषभ राशि नवम भाव से संचरण करेगा। बुध 10 मई 2022 वृषभ राशि में वक्री होंगे। बुध 3 जून 2022 वृषभ राशि में मार्गी होंगे और बुध 2 जुलाई 2022 मिथुन राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। बुध 16 जुलाई 2022 कर्क राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। बुध 31 जुलाई 2022 सिंह राशि 12वें भाव से संचरण करेंगे। बुध 20 अगस्त 2022 कन्या राशि लगन भाव और बुध 10 सितंबर 2022 कन्या राशि में पुनः वक्री होंगे और बुध 2 अक्टूबर 2022 कन्या राशि में मार्गी होंगे। बुध 26 अक्टूबर 2022 तुला राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे और बुध 13 नवंबर 2022 वृश्चिक राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे। बुध 3 दिसंबर 2022 धन राशि चौथे भाव से संचरण करेंगे और बुध 29 दिसंबर 2022 में मकर राशि में वक्री होंगे और बुध 30 दिसंबर 2022 वक्री अवस्था में धनु राशि चौथे भाव में संचरण करेंगे। ये साल भर का बुध का संचरण था राशियों में और भावों में। सूर्य वक्री शुक्र के साथ चौथे भाव धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र 29 जनवरी को धनु राशि में मार्गी होंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में मंगल और केतु के साथ तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति कुंभ राशि छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 मीन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति 28 जुलाई 2022 को मीन राशि सप्तम भाव में वक्री होंगे। बृहस्पति 23 नवंबर 2022 मीन राशि सप्तम भाव में मार्गी होंगे और शनि 29 अप्रैल 2022 स्वराशि कुंभ यानी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में संचरण करेंगे। शनि 4 जून 2022 कुंभ राशि छठे भाव में वक्री होंगे और शनि 12 जुलाई 2022 वक्री अवस्था में मकर राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। शनि 23 अक्टूबर 2022 पंचम भाव मकर राशि में मार्गी होंगे और वर्ष के अंत तक इसी राशि इसी भाव में संचरण करेंगे। राहु वृषभ राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं इस समय। 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि अष्टम भाव में आएंगे और यही संचरण करेंगे। केतु 12 अप्रैल 2022 को तुला राशि में प्रवेश कर दूसरे भाव में संचरण करेंगे। यह है संपूर्ण ग्रह योगायोग कन्या राशि वालों के लिए साल 2022 का। और राशिफल जो फलादेश मैंने तैयार किया है इन्हीं ग्रह योगायोगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। अब राशिफल और फलादेश में हूं। कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2022 सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक क्षेत्र की सफलता के दृष्टिकोण से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है।
23 अप्रैल के बाद बृहस्पति का स्वराशि मीन में प्रवेश कर सप्तम भाव में संचरण। 29 अप्रैल 2022 शनि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर छठे भाव में संचरण। कारोबार में संपूर्ण वर्चस्व आपका बढ़ेगा। मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक सुविधा में वृद्धि के साथ साथ समाज के बहुत बड़े वर्ग के साथ आप जुड़ेंगे। जीवन की पिछली हर मुराद जिसके लिए आप पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं वो इस साल पूरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने वाले स्रोतों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन प्राप्ति का प्रबल योग। यदि आप व्यवसाय में हैं तो कारोबार में अभूतपूर्व सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि आप नौकरी में है तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि भाषा शैली की अनुकूलता यदि आपने बनाए रखी, संयम और धैर्य का प्रतिदिया, बोलते समय शब्दों पर कंट्रोल रखा तो सफलता आपका कदम चूमेगी। वर्ष के आरंभ में स्वगरी शनिदेव पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव सप्तम पूर्ण से लगन भाव पर अपनी दृष्टि रख रहे हैं। वर्ष के प्रारंभ में स्वगरी शनिदेव का पंचम भाव में संचरण और बृहस्पति का छठे भाव में बैठकर सप्तम पूर्ण दृष्टि से 11 भाव यानी लाभ भाव को देखना यह आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। सुख सौभाग्य और यश में वृद्धि होगी। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर निकलेंगे और व्यर्थ की सोच, व्यर्थ का जो थॉट प्रोसेस है उससे आपको बाहर आना बहुत जरूरी है। इससे आपका काम में मन ज्यादा लगेगा और अपने कार्य पर ध्यान देंगे और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिए तो सफलता तो आपके साथ है। हाँ, निर्णय आपके थोड़े से जल्दबाजी में हो सकते हैं, वो भी अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ। तो ये जो परिवर्तन है लाभ का, ये अपयश और में परिवर्तन हो सकता है। बहुत जरूरी इस बात पर ध्यान देना कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी नहीं ले और अत्यधिक आत्मविश्वास से नहीं ले। हाँ, रिश्तों की डोर को मजबूत से पकड़ना होगा क्योंकि सफलता कई बार बहुत से लोगों को हजम नहीं होती है। इसलिए मैं आपको सावधानी कर रहा हूं कि पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले, पारिवारिक आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं करें। यदि इन बातों पर ध्यान रखा तो हर मोड़ पर शनिदेव और बृहस्पति देव आपकी रक्षा करेंगे। आपका आर्थिक और व्यक्तिगत वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापारी वर्ग को वर्ष के आरंभ में ही मनोनुकूल निर्णय लेना अच्छा होगा। वर्ष का उत्तरार्ध लाभदायक निर्णयों के लिए इतना अनुकूल मुझे नजर नहीं आ रहा है। इस वर्ष सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, उत्तम स्वास्थ्य और सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। फिर भी यदि कोई पुरानी बीमारी है या फिर छोटी मोटी मौसमी बीमारियां हैं, इससे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परंतु जिन लोगों की पाचन क्रिया संबंधी, पेट संबंधी कोई समस्या है तो उसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को वर्ष के प्रारंभ में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का लाभ मिलेगा और साल का उत्तरार्ध सफल यात्राओं से भरा हुआ है। ये मोटा मोटा कन्या राशि वालों के लिए साल 2022 का ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से राशि फलता। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, आपको व्यवसाय, परिवार, युवा वर्ग, विद्यार्थी, यात्रा, स्वास्थ्य, समाज, कामकाज, नौकरी, इस विषय पर अब मैं बहुत ही विस्तार से अलग अलग जानकारी दूंगा। परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव का जो एक आंकलन है नक्षत्रों की गणनाओं का, वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये पूर्ण सत्य है और इस पर अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके, एक ज्योतिषीय आंकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर कि कुछ नक्षत्र गणनाओं का योग इस तरह का है, आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यह एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का मैं दावा हमेशा करता हूं और आज भी कर रहा हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रह की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी, अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस महान कल्याणकारी महामंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। इसमें आपका कल्याण है, इसमें आपका भला भी है। नमो नारायण। सर्वप्रथम मैं अब विद्यार्थियों और युवाओं के बारे में जानकारी दूंगा जो हमारी राष्ट्र की नींव है, धरोहर है। तो नींव मजबूत है तो राष्ट्र स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। यह अलग बात है कि वर्ष के प्रारंभिक महीनों में शिक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत से कार्य में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी।
परंतु 26 फरवरी को मंगल अपनी उच्च राशि मकर में पंचम भाव में संचरण करेंगे, उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। सकारात्मक सोच रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कॉमर्स का जो एरिया है, बीकॉम है, सीए है, सीएस है, एलएलबी की आप पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त कराने का संकेत दे रही है। आईआईटी, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, बीकॉम, एलएलबी के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई विद्यार्थी अध्ययनरत है, शानदार समय उनके लिए है। मित्रों और साथियों, वर्ष में प्रारंभ से ही शनि आपके पंचम भाव में संचरण करें और 29 अप्रैल से छठे भाव में संचरण करेंगे। ये आपके परिश्रम तो कराएंगे लेकिन फलों की प्राप्ति उत्तम कराएंगे। शनि यानी परिश्रम, मेहनत। थाली में परोसने पर शनि देव विश्वास नहीं करते, अपनी मेहनत पर विश्वास। तो आप अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। अगस्त से अक्टूबर माह तक मंगल की शुभ दृष्टि की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, अकाउंट के विषय आपके लिए बड़े अनुकूल रहेंगे जो विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं। सितंबर से साल के अंत तक जो छात्र बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, अपने घर से बाहर या विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे संकेत नजर आए। तब भी तथाकथित मित्रों से सावधान, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, रात्रि भ्रमण नहीं करें और संभव हो, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई बदलाव नहीं करें। अपने आप को सहज रखें, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, सफलता आपके साथ रहेगी। अब 2022 में कहीं परेशानी है तो ये मेरी सलाह है, मानो न मानो मर्जी आपकी। शिक्षा में सफलता के लिए ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। आपके इष्ट देवता भगवान गणपति हर रोज केसर का तिलक करिए और स्वयं अपने भाल पे भी केसर का तिलक करिएगा। आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं युवाओं की। युवा वर्ग के लिए वर्ष 2022 सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ा सा कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है। प्रारंभ में इस वर्ष के प्रारंभ में कैरियर और कारोबार में अनावश्यक परिवर्तन नहीं करिए, मेहनत पर ध्यान दीजिए, लक्ष्य पर टारगेट रखिए, क्योंकि वर्ष का प्रारंभ जो है वो कार्य सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है। परंतु मेहनत के अनुरूप फलों की प्राप्ति होगी, पारितोषिक जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत जरूरी है इस वर्ष अपने कार्य पर अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस रखें, लक्ष्य की प्रति सजग रहे, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सफलता आपके कदमों में होगी, चाहे फिर वो नौकरी हो, चाहे आप नया कोई स्टार्टअप हो, चाहे व्यवसाय हो या जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, सफलता का योग है। परंतु बहुत जरूरी है अपने स्वभाव में धैर्य रखना। टीचिंग की लाइन, लेखन, एक्टिंग, म्यूजिक, भोजन, चिकित्सा संबंधी रोजगार के साधन में आप काम कर रहे हैं, आप एक्टर हैं, आप पत्रकारिता में हैं, आप लेखनी उठा रखे हैं या आप पढ़ाते हैं या कोचिंग सेंटर है, तो अच्छे योग है। ऐसा नहीं इन साधनों से कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति जरूर होगी, बस अपने अधिकारी से संबंध अच्छे बना रखना है। 4 जून से अक्टूबर के बीच में व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। प्रकाशन का कार्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक, गणितज्ञ, कंसल्टेंसी, वकील, कंप्यूटर जॉब, लेखन, वाणी प्रधान कार्य, एंकरिंग का क्षेत्र जॉब के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। और मित्रों और भाई बंधुओं से सहयोग से इस सफलता का योग भी है, समय का लाभ उठाए। ये था युवाओं के लिए 2022। अब मैं अपनी सलाह दे रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। ये साल सफलता और खुशियों में बीते और संपूर्ण परेशानियों का निवारण और आप में उत्साह बना रहे। एक तांबे का कड़ा, जितना आपको सुविधाजनक लगे, तांबे का कड़ा किसी भी बुध पुष्य नक्षत्र के दिन बनाए और दायां हाथ में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। तांबे की बिना जोड़ की अंगूठी कनिष्ठा अंगुली में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा और धारण हमेशा बुध की होरा में करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये छोटा सा उपाय करके देखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। नमन। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2022 पारिवारिक दृष्टिकोण से सफलता, सामंजस्य, खुशियों का संकेत दे रहा है। सामाजिक कार्यशैली बड़ी अच्छी रहेगी, सामाजिक सेवा में रुचि बढ़ेगी, सामाजिक सेवा करने का मौका मिलेगा, समाज में एक अलग तरह की आपकी पकड़ होगी और सामाजिक सेवाओं का फल भी आपको मिलेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। परिवार में अच्छा वर्चस्व रहेगा, आपके द्वारा लिए गए पारिवारिक निर्णयों की सराहना होगी। पारिवारिक सदस्य इस वर्ष प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े नजर आएंगे। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे,
परंतु 29 अप्रैल को शनिदेव स्वराशि कुंभ में छठे भाव में प्रवेश करेंगे। कारण कोई भी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, कोई भी कारण हो, थोड़ा सा परिवार से दूर रहने का संकेत नजर आ रहा है। और पारिवारिक सदस्य इस बात को समझ नहीं पाएंगे, तो जो कम्युनिकेशन गैप है इसकी वजह से पारिवारिक सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए ट्रांसपेरेंस रहना बहुत जरूरी, और विशेष रूप से जीवन साथी के साथ ट्रांसपेरेंस रहने की विशेष आवश्यकता होगी आपको। और जीवन साथी सहयोग लेने के लिए अपने अहंकार पर काबू रखना होगा, अन्यथा वैचारिक मतभेद, मनमुटाव की प्रबल संभावना है। दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक भ्रम की वजह से कलह की संभावना नजर आ रही। पति पत्नी के कलहपूर्ण व्यवहार का प्रभाव संतान पर प्रतिकूल पड़ेगा, इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है। संतान की शिक्षा और कैरियर को लेकर थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। 14 जून से अक्टूबर तक का समय पारिवारिक दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, घरेलू सुख सुविधा में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र की शुभ दृष्टि पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति का प्रबल संकेत दे रही। पारिवारिक सदस्यों की खुशी एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अनावश्यक खर्चे भी है, लेकिन वो खुशी के हैं। शादी विवाह संबंधी मसले मार्च से जुलाई के बीच में अवश्य निपटा ले। पिता का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा, और पिता के सहयोग से मनोनुकूल कार्य पूर्ण होंगे और उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पारिवारिक योजनाओं को पूर्ण करने के लिए समय मनोनुकूल रहेगा। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा का योग भी है, लेकिन बहुत जरूरी है अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों से अपने आप को दूर रखना, अन्यथा किसी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसा गोचर का संकेत है। अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें। पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते मित्र, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भाइयों से मनमुटाव न हो, आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। वैसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना पारिवारिक सदस्यों, छोटे भाई बहनों के हिसाब से उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। तीसरे भाव का स्वामी नवम और दसम भाव में संचरण करने की वजह से उनके अपने कार्य में उन्हें सफलता मिलेगी। उनके मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, और जीवन साथी की मदद से कोई बड़ा लाभ अर्जित करने में आप सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन अनुकूल और बेहतर होगा। अनावश्यक विवादों से छुटकारा मिलेगा, परंतु निजी संबंधों को लेकर पवित्रता बहुत जरूरी है, उसमें परेशानी नजर आ रही है। अब पारिवारिक परेशानी है तो मेरी सलाह आपके सामने है। अनावश्यक पारिवारिक समस्याओं को निपटाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए परिवार का मुखिया हर बुधवार को श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाए और किन्नर को हरी वस्तुओं का दान दे, तो घर में सुख शांति रहेगी। नमो नारायण। अब बात करते हैं कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से 2022 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कामकाज, कैरियर और कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसे टके के दृष्टिकोण, वर्ष 2022 पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुछ राहत भरा संकेत नजर आ रहा है। मनोनुकूल रहने का संकेत नजर आ रहा है। लाभदायक रहने का संकेत नजर आ रहा है। साल के प्रारंभिक महीने में जनवरी फरवरी मंगल का मनोनुकूल राशि में संचरण कामकाज, कैरियर लेकर लाभकारी सफलता और अनुकूलता का संकेत दे रहा है। साथ ही दूसरे भाव में शुक्र मकर राशि पंचम भाव में विराजमान होकर लाभ भाव पर दृष्टि करेंगे, तो अलग अलग आर्थिक स्रोतों से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल भी शुभ है, शुक्र भी शुभ है, और शुभ राशि अधिपति भी शुभ है। तो मंगल आपको ऊर्जा बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऊर्जा से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, विशेष सफलता का संकेत दे रहा है मंगल यहां पर। और शुक्र विलासिता बढ़ाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता तो दिलाएगा, साथ में संतान पक्ष से सहयोग अच्छा मिलेगा, और आर्थिक स्रोतों में धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यानी आप धन लाभ करने में सफल होंगे, परंतु बहुत जरूरी होगा इस समय खर्चों पर अंकुश लगाना, और व्यवसाय में जो आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं वो बुजुर्गों की सलाह के बगैर ना करें। वैसे मार्च के महीने में कन्या राशि में चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है, और ये योग आपको सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। 13 अप्रैल को बृहस्पति स्वराशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे, और ये अद्भुत योग आपके लिए होगा। ये सभी ग्रह योग ये न के न प्रकार आपकी आर्थिक परिस्थितियों को आपके अनुकूल करने में पूरा सहयोग देंगे। विलासिता यानी सुख समृद्धि में वृद्धि, गाड़ी, वाहन, ट्रांसपोर्ट, सजावट की वस्तुएं, मिठाई संबंधी कारोबार, रेस्टोरेंट, होटल, खाद्य पदार्थ, ज्वेलर्स, वस्त्र निर्माता, गारमेंट्स, टूरिज्म, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का आपके पास व्यवसाय है, आप ट्रेडिंग करते हैं या आप इसमें नौकरी करते हैं, तो सफलता तो आपको मिलेगी। इस समय जिस तरह के ग्रह योग आए हुए हैं, इस वर्ष आपको नए कारोबारी संबंध बनेंगे, और कैरियर और कारोबार में नवीन ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। देश विदेश से मनोनुकूल लाभकारी संबंध बनेंगे। अकस्मात धन प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे। किया गया पूंजी निवेश सुफल प्रदान करेगा।
कंस्ट्रक्शन का कारोबार, रिटेल का कारोबार, लकड़ी से संबंधित व्यापार, रेस्टोरेंट, होटल, या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में है, कला के क्षेत्र में है, पत्रकारिता में है, मास कम्युनिकेशन में है, अकाउंट का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यकुशलता, आपकी कार्य योग्यता, प्रतिभा जो है आपकी खुलकर बाहर आएगी, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रतिद्वंदी भी आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे और कारोबारी प्रतिद्वंदियों पर इस वर्ष आप हावी रहेंगे, परंतु इस वर्ष आपको अपने कार्य में कठिन परिश्रम, मेहनत और निपुणता और सूझबूझ का ध्यान अवश्य देना पड़ेगा, अन्यथा बाजार की सुस्ती और मंदी आपको परेशान कर सकती है। एक बात और ध्यान रखना है कि मार्च महीने में 24 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में बुध प्रतिकूल अवस्था में संचरण करेंगे। पूंजी निवेश करते समय मार्च 24 से 7 अप्रैल के बीच में बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी, कानूनी दांवपेच बहुत जरूरी, अनुभव का पूर्ण प्रयोग करना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। यदि आपका कार्य साझेदारी का है तो पार्टनर की कार्यशैली पर नजर रखनी होगी। वर्ष प्रारंभ के मंगलदेव की सप्तम भाव में स्थिति इस बात का संकेत कि साझेदारों से मतभेद हो सकता है, सावधानी जरूर बरतें। किसी अनजान व्यक्ति को बिना दस्तावेजों के आर्थिक सहयोग आपको मुसीबत में डाल सकता है। 13 अप्रैल से बृहस्पति देव का सप्तम भाव में संचरण और शनिदेव का पंचम और छठे भाव में संचरण 2022 में, और 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक राशि में बुध स्वराशि कन्या में सर्वोच्च अवस्था में संचरण करेंगे। तो न्यूज पेपर रिलेटेड कारोबार, पेपर का कारोबार, प्रिंटिंग प्रेस, स्टाम्प पेपर का क्रय विक्रय, स्टेशनरी कारोबार, कंप्यूटर, जो इस क्षेत्र में है, इस कारोबार में उछाल आ सकता है और सफलता मिल सकती, आय के साधनों में वृद्धि हो सकती, बिगड़े कार्य में सुधार होगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क बनेंगे और प्रियजनों से मुलाकात होगी, उनका सहयोग मिलेगा। त्वरित निर्णय लाभ में बढ़ोतरी करेंगे। यदि आपने सूझबूझ से कारोबारी नब्ज पकड़ रखी है तो कर्मचारियों को अपने साथ लेकर चले, कोई भी काम आपको लाभ प्राप्ति से रोक नहीं सकता। वर्ष 2022 चल और अचल संपत्ति खरीदने का मन उनको संकेत दे रहा है, लेकिन 24 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य शुक्र इसी राशि में संचरण करेंगे, तो खर्चों को सावधानी से करना होगा, खर्चों पर अंकुश रखना होगा। इस समय शेयर मार्केट, चिटफंड कंपनियों में पूंजी निवेश करते समय बुजुर्गों की सलाह और विशेषज्ञों की राह आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि धन हानि का नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ हल्की सी समस्या भी नजर आ रही। संतान और जीवन साथी के अड़ियल स्वभाव के कारण कारोबार में प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिली। एक सलाह जरूर दूंगा आपको, यदि आप मेरी माने, आप नौकरी में है तो अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने बॉस से टकराव नहीं करें, अपना अवलोकन करें, बैक बाइटिंग से बचे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मैं अपनी सलाह दे रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि 2022 में अनावश्यक कारोबार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा हो तो प्रत्येक बुधवार को श्रद्धानुसार से हरा चारा गौशाला में दान दीजिए, गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, बड़ा शुभ रहेगा। गुरुपुष्य नक्षत्र सफेद आग की जड़ लकड़ी की खोद कर घर लेकर आइए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर, पंचोपचार पूजन कर, सफेद कपड़े में लपेट कर अपने गले में धारण करेगा, अपनी जेब में रखेगा, भुजा में धारण करेगा, आपके लिए बड़ा शुभ, बड़ा ही अनुकूल रहेगा। ये अद्भुत है, आप करके देख लीजिएगा, कारोबारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। नमूना। और बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। कन्या राशि वालों के लिए 2022 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी, अप्रैल, जून, सितंबर का महीना विशेष सतर्कता का संकेत दे रहा है। छोटी छोटी बीमारियों में लापरवाही करने से बीमारियां बड़ा रूप ले सकती। अनावश्यक तनाव, विषाद, आलस्य, प्रमाद आपको घेरे रहेगा, इसे जरूर बचे। अप्रैल माह के अंतिम में जब राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में संचरण करेगा तो विशेष रूप से लीवर, शुगर और यूरिनल प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम को लेकर लापरवाही नहीं बरते। इस वर्ष मौसमी बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं और विशेष रूप से आपके खान पान और पेट की वजह से भी आपको परेशानी आ सकती है। आंखों में भारीपन रह सकता है, सरदर्द की शिकायत हो सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। वैसे मोटा मोटा ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी आवश्यकता है। यदि आपको हृदय रोग है, शुगर जैसी कोई गंभीर बीमारी है तो सावधानी बरतनी चाहिए। नियमित चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो सलाह मैं दे रहा हूं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का यदि आप सामना कर रहे हैं तो साल भर मंगलवार और शनिवार दिन भगवान शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें और तिलाभिषेक करें। हर शनिवार को श्रद्धानुसार कच्चा दूध किसी गरीब, निर्धन, विधवा महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं यात्रा की। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2022 यात्रा का जो समय है वो उत्तरार्ध में है। उत्तरार्ध में कारोबारी यात्राओं में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वर्ष का पूर्वार्ध पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने फिरने और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। लंबी यात्राओं में विशेष रूप से बाहरी व्यक्ति से सावधान रहना बहुत जरूरी, खान पान में सावधानी बरतना बहुत जरूरी। एक बात कहना चाहूंगा,
4 जून से शनिदेव बकरी होंगे और 28 जुलाई को बृहस्पतिदेव बकरी होंगे। कन्या राशि वालों को इस वर्ष धरनों, राजनीतिक रैलियों की यात्रा में थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। यदि स्वयं वाहन चलाकर यात्रा पर निकले तो भगवान शिव की ध्यानावस्था की अंगुश प्रमाण मूर्ति अपने वाहन में जरूर रखें और यात्रा में विशेष सावधानी रखें। अब 2022 में क्या नहीं करें? अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करें, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करें और दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करें। तानाशाही विचारधारा कलह पैदा करेगी। जरूरी नहीं कि हमेशा वातावरण आपके अनुकूल हो, इस बात पर ध्यान दें। अब मैं विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर कुछ उपाय और बताऊंगा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रखना बहुत जरूरी। तो वर्ष 2022 में स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रतिदिन भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा और पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ओपल रत्न को धारण करना बड़ा शुभ रहेगा शुक्रवार दिन और अभिजीत मुहूर्त में, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। पारिवारिक सुख शांति के लिए और परेशानियों के निवारण के लिए भगवान शनिदेव की पूजा और हर शनिवार को तेल चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डालना बड़ा लाभकारी रहेगा। निर्धन गरीब बेसहारा कन्याओं को भोजन और वस्त्र का दान देना बड़ा लाभकारी रहेगा 2022 में। नमूना बात करते हैं आर्थिक शुद्धता के लिए उपाय। आप चाहते हैं 2022 में धन की प्राप्ति हो, नौकरी में अनुकूलता रहे, व्यवसाय और नौकरी और जॉब में और कामकाज में उठापटक नहीं हो। हर रोज रात्रि में हरे मूंग भिगो दीजिए और सुबह पक्षियों को डाल दीजिए कि आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बुधवार दिन श्रद्धानुसार दूध और रोटी कुत्तों को खिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा और दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्र का पाठ करना कल्याणकारी रहेगा। नियमित श्रद्धानुसार हर रोज सुबह और शाम देसी घी का दीपक जलाई और दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप चाहते हैं 2022 में परेशानी नहीं आए, 6 में की रुद्राक्ष 7 दाने लाल धागे में, रेशमी लाल धागे में सोमवार के दिन पंचामृत से पवित्र कर पंचोपचार पूजन कर बुध के बीज मंत्र का जाप कर गले में धारण करेगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। तो ये था 2022 का फलादेश। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये मेरा निजी अनुभव था, आंकलन था, रुझान था नक्षत्र गणनाओं का। मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके लिए सुरक्षित है, आप जरूर लें। हाँ, मेरे से कोई भूल से भी भूल हो गई तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।